जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता है कि कल चाइनीज़ पे हमला हुआ है ताड़ साहब। पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो पहले ही चाइनीज़ नाराज़ रहते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पर्टिकुलरली? और जिस तरह जो उस कॉन्वॉय की इंटेलिजेंस कैसे शेयर हुई ये समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं जो बता देते हैं कि ये चाइनीज़ की गाड़ियाँ जा रही हैं। दूसरा, तरार साहब, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है फ़लस्तीन के लिए। आपको नहीं लगता कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान के मसलों के लिए बुलानी चाहिए? हम डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर हमारा कंसेंसस कोई नहीं है और हम चले हैं फ़लस्तीन के लिए। क्या ये हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ये इतनी खराब है कि हम अपने डोमेस्टिक इंटरनल प्रॉब्लम के लिए तो कोई बंदा नहीं बैठने को तैयार, लेकिन बैरूनी दुनिया वो अरब ममालिक के हम ठीक है फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन वो अरब ममालिक जो कि ना कश्मीर की बात करते हैं ना हमारे साथ वैसे कोई बात करते हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? और जयशंकर साहब जो हैं उनके आने से पहले ही लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आज का जो ब्लॉग है, एक इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल है हामिद शाह, उसके नाम करना चाहूंगा। वो 1988 में उसने पुलिस फोर्स इस्लामाबाद की ज्वाइन की और 3 महीने उसके रिटायरमेंट में रहते थे। और जो हमला किया गया केपीके की तरफ से पंजाब के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, उसमें वो शहीद हुआ है। और आज मैं उसके नाम ये ब्लॉग क्यों करना चाह रहा हूं, इसकी भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट रीजन है। इस कौम के आवारा लौंडे लपाड़े जो हैं उसके बारे में कहते रहे हैं कि ये नस्वार खाता था और इसका वजन 140 किलोग्राम था, इसको हार्ट अटैक होना ही होना था। और इसको हार्ट अटैक हुआ और हमारे पेटे पड़ गए। ये ट्वीट किए जा रहे हैं, मजाक उड़ा रही है आपकी कौम। अगर इनके ट्वीट देखे जाए चीमा साहब, तो मैं आपका कोई मुस्तकबिल फोरकास्ट नहीं कर सकता। इसके बारे में कुछ राय है कि इन्होंने इसको अगवा करके तशद्दुद का इन्होंने तशद्दुद किया, उसके बाद वो जख्मी हालत में फेंक गया और वो पिम्स के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में वो बेचारा फौत हो गया। लेकिन उसके बारे में ये राय देना कि 140 पाउंड का था और 140 किलोग्राम का था, उसका केजी वेट था, नस्वार खाता था और इसको हार्ट अटैक होना ही था, ये हमारे हाथों में मर गया है, ये कुछ जस्टिफिकेशन है। और उसके बाद चीमा साहब, एक तो मैं आज उसके बारे में बात करना चाहूंगा। और आपके इस वक्त अगर देखा जाए और जिस तरीके से आपके स्टेट के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने केपीके खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से अटैक किया है, और जो उसके मैंने मनाजर देखे हैं, जो हवाई उसके जो मनाजर बनाए गए, जो जिस तरीके से आंसू गैस फेंकी जा रही थी, आपका क्या ख्याल है इसको भारत और इसके जो दूसरे एससीओ के जो मेंबर हैं, आपका क्या ख्याल, उनकी एजेंसियां नहीं देख रही इनको? जहां रशिया का प्राइम मिनिस्टर आएगा, यहाँ पे चाइना का प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपका क्या ख्याल है कि वो सोए पड़े हैं, वो नहीं देख रहे सारा कुछ? क्या मंजर पेश कर रहे हैं आप? ड्रोन से जो तस्वीरें मैंने इस्लामाबाद को जलते देखा है, उसमें मैंने एक कंक्लूड कर दिया कि पाकिस्तान हार गया है, आवारगी जहालत जीत गई है। आज मैं समझता हूं कि चाइना जस्टिफाई करेगा कि वो ना आए, रशिया जस्टिफाई होगा कि वो भी अगर ना आए, इसी को बहाना बनाकर कराची हमले को बहाना बना लिया जाए। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर जो हमला किया गया है अगले दिन, अगर उसको वजह बना लिया जाए, आपका क्या ख्याल है? मैं हर जी शऊर, मैं ये अवारा लौंडे लपाड़ों से नहीं, जो आपके सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या ख्याल, उनको आना चाहिए यहां पे आज? डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा मैं आज, आप 9 साल के बाद आ रहे हैं, 9 साल के बाद फिर एक शख्स ने उनको डी चौक में आके खिताब करने की दावत दी है। क्यों भी वो उनको क्यों भी उन्होंने बुलाया तुमने? ये उनका प्रॉब्लम है कि अगर अकल तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तुम बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो,
तुम अगर पागल हो चुके हो तो उसमें डॉक्टर जयशंकर को क्यों बुला रहे हो अपने घर पे? उनके पास क्या हल है तुम्हारे जिनों का, जिनों के साथ जो चलाते काले बकरे? क्या डॉक्टर जयशंकर काले बकरों पे बिलीव करता है, जो आप जिनके जरिए आप 4 साल हुकूमत चलाते रहे हो? डॉक्टर जयशंकर को इस कैलिबर का समझते हो? आगे तुम्हारे कालों वाले बकरों वाले आके जलसों में वो आके तुम्हारे ऊपर तकरीर करें और एड्रेस करें? तुम उन्हें कहते रहो कि आओ यहाँ पे हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनो, और जाके मुर्शद से पूछो उसने कौमी असेंबली से रिजाइन क्यों दिया था? वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था? वो पंजाब असेंबली से जो इस्तीफे दिए गए थे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था? आज वो कहता है मैंने सियासतदानों से बात नहीं करती, मैंने अपने वालिद से बात करनी है। मैं कोड उसकी बात करना चाहूंगा। कहते थे जनरल बाजवा वालिद होता है, आर्मी चीफ वालिद होता है। वो कहता है मैं छोटे बच्चों से बात नहीं करूंगा, अपने बाप से बात करूंगा। आज तड़प रहे हो आपके मेरा बाप हमें गोद उठा ले। चीमा साहब, देखा जाए तो इस वक्त जो चंद मैं वाकयात पेश करना चाहूंगा, इनको देखते हुए आपका फ्यूचर जीरो, नेगेटिव। अब वो किस तरह है? चीमा साहब, अगले दिन जो अरेस्ट किया गया, 200 अफगानी यहां पे आए, 200 अफगानी अरेस्ट किए गए हैं, जिनके पास असला भी सुलह मौजूद था। आज नजम सेठी, आज मेरा ख्याल है नजम सेठी साहब या किसी और जर्नलिस्ट ने यह भी आज दावा किया है कि लोगों को हदायत दी गई थी कि पेट्रोल लेके जाओ और डी चौक पे जाके आग लगा दो, चाहे पुलिस वाला नजर आए तो पुलिस वाले को आग लगा दो। चले चीमा साहब, उसके बाद मुझे यह बताएं कि इस बंदे को किसने इख्तियार दिया था कि 50 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की और सरकारी क्रेनें यहां पे लाई जाए? अगर पेशावर में किसी चीज को आग लग जाए, एम्बुलेंस से लेकर आ गए हो कौम के खर्चे पे। अब वो 50 गाड़ियां जो है आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ ली, वो वापस नहीं जा रही। चीमा साहब, 38 गाड़ियां एक्साइज डिपार्टमेंट ने वजीर आला हाउस को दी हैं, जो उनके हवाले की गई थी, जिसमें कुछ सरकारी गाड़ियां हैं और कुछ गाड़ियां जो हैं जो वो नॉन टैक्स पेमेंट में होती हैं, वो दी गई थी। 38 गाड़ियां जिनको इनके लौंडे लपाड़े माले गनीमत करके उड़ाते आए यहां पे लेके गाड़ियां। कोई उसका जवाब दे है? IMF आज मैंने आपको बताया था चीमा साहब, मैं IMF के ऊपर केस करूंगा या अमेरिका में वॉशिंगटन DC में। आज वो आंखों से अंधे हो रहे हैं, देख नहीं रहे वो ये क्या हो रहा है उस मुल्क के अंदर। क्रेने लेकर कहां जा रहे हैं? IMF के पैसे, इस कौम के पैसे किन चीजों पे खर्चे किए जा रहे हैं? एम्बुलेंसों को सरकारी खर्चे पे ले जा रहे हैं और IMF वाले पैसे दे रहे हैं उनको। अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा इन लोगों को दे रहे हो तुम। चलें चीमा साहब, उसके बाद मैं एक तो ये बात करनी थी। दूसरी बात आपने खुद की है। आज मैंने देखा है कि बीबी नेतन्याहू थर थर कांप रहा था खौफ से, उसकी टांगें कांप रही थी, घबरा गया था। उसकी वजह है, कहता है सुना है जरदारी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुला ली है प्रेसिडेंसी में, और सबने जर्दा चावल खा के इजराइल को चैलेंज कर दिया है। वाह भाई वाह। चीमा साहब, मैं हैरान हूं इस कौम पे, जिनसे TTP का लौंडा लपाड़ा मोटरसाइकिलों पे जो खोतों पे गधों पे फिर रहा है वो संभाला नहीं जाता। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले वो, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। और तुम फलस्तीन कहते हो कि हम फौज भी भेजना चाहते हैं वहां। इधर क्यों नहीं भेजते हो भाई? इनसे कुटी कुटी खेल रहे हो तुम। TTP वाले थप्पड़ मारते हो तुम्हें, बच्चे तुम्हारे उठा के ले जाते हैं, उनसे नहीं बोलते हो, उनसे शर्माते हो तुम। पता नहीं चीमा साहब ये क्या, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फॉर फलस्तीन, जबकि खुद अपना कंट्री जल रहा है, हालतें जल रही, हर शहर जल रहा है, जा जला के नाराज है। वो नाराज हो गए, साथ बैठे होते एक दूसरे के 90 पेज के लेटर लिख ले, 7 कुर्सी साथ होती उसकी, और रुस्से एक दूसरे ने। वो कहना गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, मेरी सास साहब आपको बहुत याद कर रही हैं, वो कीमे वाले पराठे बना के भेज रही थी आपके लिए, इनको मर्सिडीज में लाओ, गाड़ी में मर्सिडीज में वो सारे देखो देखो। चीमा साहब, इनको मेरा ख्याल है अब इनको जिस तरीके से जो पाकिस्तान के हालात हैं, आज सबसे बड़ा सख्त कदम रियासत ने उठाया है, आज सबसे बड़ा सख्त कदम ये हुआ है, उन्होंने कहा खुदा के वास्ते
खान साहब का मुगलिया दरबार 21 तारीख तक के लिए बंद कर दिया जाए। ये कौम की सबसे बड़ी नेकी। आप अक्सर इस पे कमेंट करते थे कि ये क्यों वहां से बैठ के लगा हुआ है। सिर्फ 21 दिन के लिए मुगलिया दरबार तखलिया कर दिया गया। तखलिया कहते 21 दिन के लिए तखलिया कर दिया जाए। कहते ऐसी हो जाए फिर बाद में कर लेना। आग लगाए ना, बेशक आग लगाओ। चीमा साहब मैं देखें, इतने लाडले हैं ये, मैं आज ये भी गौर पे करना चाहूंगा, इतने ये लाडले हैं और इससे इतना डरते हैं। ये जो इन्होंने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर डी चौक में आके खिताब करे, अगर ये बात को बलोची करता या ये दूसरा पश्तीन करता तो आज क्या हालत होती। बड़ी सही बात की आपने। आज हालत क्या होगी। ये इतने लाडले हैं, इतना डरते हैं उनसे, इतना डरते हैं। मैंने आपको कहा था आफरीन है कि मुर्शद पाक इतना ताकतवर है कि रोजाना डेली बेस पे 7 लाख फौजियों के गिरेबान पकड़ता है। 7 लाख। चीमा साहब अफसोस की बात है, आज 7 अक्टूबर था। आज अमेरिका के अंदर हर टीवी चैनल ने 7 अक्टूबर के हमास के दहशतगर्दी को उन्होंने उसके सामने रखा। फिर उसके बाद बताया गया है कि किस तरीके से इजराइल हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, किस तरीके से इजराइल ने फलस्तीनियों को और लबनानियों को, और इसके बाद बारी आएगी शाम की, सीरिया की, कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहे हैं। जिस तरह कीड़ियां मारते हैं इस तरह भी नहीं, इस तरह मार रहे हैं। आज बीबी नेतन्याहू ने स्पीच दी है, आज उसने खिताब किया है और उसने मिकरा को भी बड़ा उसका शेम ऑन यू। अब मिकरा ने क्या कहा है, मिकरा ने क्यों कहा है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा। लेबनान जो था इट वाज ऑक्युपाइड बाय फ्रांस, और आपको पता होना चाहिए वहां पे लोग दे आर फ्रेंच स्पीकिंग, और इस वक्त फ्रांस के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज की एक समिट हो रही है। और उसने खासकर एक बड़ी सही बात की है, सेंस वाली बात। उसने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज सीज फायर की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, साथ असला भी दे रहे हैं। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। अमेरिका तो ये कुछ नहीं कह सकता, अमेरिका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मिकरा ने आज कहा है, और दूसरी तरफ से बीबी नेतन्याहू ने कहा कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। चीमा साहब, इजराइल की जंग से, इजराइल की इस जंग से 2 कौमों को अपनी औकात नजर आ गई, या आ जानी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर जी शऊर हो, कोई कॉन्शियस रखते हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, तो वो 2 कौमें हैं। 2 कौमें कौन है? एक अमेरिकन है और दूसरे आपके मुसलमान, मुस्लिम उम्मा जिसको आप कहते हैं, मुसलमान। अमेरिका असला दे रहा है, सिर्फ एक शिपमेंट रोकी थी तो बाद को बाबा बाइडेन को जो है वो लेटना पड़ गया था। सारा पैसा जंग, सारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुनता। सीज फायर, बाबा जी कहते हैं सीज फायर, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा इनकी बात। दूसरा, आपको जिस तरीके से वो कीड़ियों की तरह मार रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ चीमा साहब। जंगों की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो आपको पहले 1 लाख इराकी फौजी अमेरिकन ने मारा था जब कुवैत से पसपा होकर वापस आ रहे थे। आप देख लें इस वक्त मुसलमान मुल्कों की हालत क्या है, क्या हालत। चीमा साहब, आज मैं थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर करना चाहूंगा। आपके जितने आवारा बच्चे हैं जो जिनकी अकल खत्म हो चुकी है और जो दूसरे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जिनका बाइकाट है साइंस से, मैथ से और कंप्यूटर से बाइकाट है, जिहाद पे जोर है, उनको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अगर तुम्हें किसी वक्त होश आए तो बीबी नेतन्याहू पे रिसर्च करना, उसकी बायोग्राफी जरूर पढ़ना, और कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे देख लेना, विकिपीडिया ही बता देगा, एक वो पढ़ लेना। दूसरा, उनका वहां पे उनका एक यूनिट 82 है जिसके जरिए वो इंटेलिजेंस गैदर करके अपने टारगेट फिट करते हैं, टारगेट बनाते हैं। तीसरी एक चीज है, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है लेवेंडर, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनका टारगेट बना रहा है इस वक्त। और तीसरी बात है चीमा साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक आपने मैथ, कंप्यूटर साइंस और सिविलाइजेशन से बाइकाट रखना है, जिहाद, जो कि अब आप जिहाद करने के काबिल ही नहीं है। आप अगर सेंसेबल होते
तो जिहालत के खिलाफ जिहाद करते हैं। बट यू डोंट नो व्हाट द स्पेलिंग्स ऑफ जिहाद इज। आप तब तक इस दुनिया के इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहोगे और खबरें भी नहीं बनेगी। आज लीबिया देखें 2 टुकड़ों में है। अरब स्प्रिंग हुई थी, इजिप्ट से हुस्नी मुबारक को निकाला गया, लेकिन दूसरा आर्मी जनरल बैठा है। सीरिया के अंदर देखें, बशर अल असद को निकालने की कोशिश की है, वो आज भी बैठा है। आप इराक की हालत देख लें, आप दूसरे मुमालिक की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें। जोर किस चीज पे मैं आज आपको खास करें, मैं बिलखसूस आज सुबह उठते ही जब मैं सारा 7 अक्टूबर का सारा सिलसिला देख रहा था, तो मेरा एक बात से बड़ा दिल दुखा है चीमा साहब। गाजा के अंदर एक बाबे का उन्होंने इंटरव्यू लिया, जब उन्होंने कहा कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, उसने कहा मेरे 6 बच्चे थे, मेरी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको छत देता या उनके लिए बीवियां ढूंढता। मुझे मेरा शर्म से सर झुक गया। ये उसने क्यों नहीं कहा कि उनको मैं पढ़ाता, बीवियां उनके लिए ढूंढ रहे हो। बच्चे 50-50 पैदा करना समझते हो सोल्यूशन है, ताकि इजराइल या दूसरी कौमें उनको कीड़ियों की तरह मार सके। दूसरा चीमा साहब, उसमें मैं ये बात और दूसरी है, पाकिस्तान के हालात देख लें आप। बारिशें होती हैं तो आप मूनसून ब्राइड का मार्केट लगा लेते हैं। डान ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था कि जब बारिशें होती हैं सिंध में, तो लोग उनकी मदद के लिए नहीं आते, मुसलमान उनकी बच्चियां खरीदने आते हैं। आज इराक की लेजिस्लेशन के अंदर 13 साल की बच्ची के साथ शादी करने की रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया है, बिल पेश हो चुका है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? दूसरी दुनिया की प्रायोरिटी क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते रहेंगे, आपको वो जूते मारते रहेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहेंगे। और आप क्या हैं? एक 5 बच्चों की मां ने प्राइम मिनिस्टर एक पैदा किया है आपका, और जिन्नात के जरिए उसने एटॉमिक पावर चलाई है, और फिर दोबारा आने वाले हैं, वही चलाएंगे दोबारा जिनों के जरिए इन 21st सेंचुरी। अब देखें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपको दोबारा ये अलाउ करती है चांस या नहीं करती, क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। आप समझते हैं कि आपके पास एटॉमिक पावर होनी चाहिए? आपका यू डिजर्व टू रिमेन एटॉमिक पावर? इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। मुर्शिदैन जो आपका मुर्शिद है, आधा मुल्क पहले फूंकों के जरिए हार्ट सर्जरियां करा रहा था, बाईपास। आधा मुल्क फूंकों के जरिए कैंसर का इलाज करा रहा है। दूसरा मुल्क जो है वो आपके मुर्शिद ने पागल कर दिया। कहते हैं ये जो कुछ करता है इस्लाम के लिए कर रहा है। मैंने अगले दिन ट्वीट की, अपने लड़कों को क्यों नहीं बुलाता आके लड़ने के लिए? मैंने पैग है ना मगर ट्वीट पे मेरे तो पैग कहते जी उसने अपनी जान दे दी है, बच्चों का क्या है? सोचो सोचो। ओए तुसी भुख नाल मर जाना है, वो बकरे दियां राना खांदा जे देसी घ्यो दियां 2 मालशियां जे ओदे कोल। को अकल नु हाथ मारो, खुदा दा ना जे। एक वक्त का खाना खाते हो तो दूसरे के लिए परेशान हो जाते हो। उसके 2 मालशी हैं उसके पास, ट्रेडमिल है उसके पास, उसकी मर्जी का स्टेशनरी बाइक है उसके पास, दरबार रजवाना लगाता है, और 7 लाख फौजी थर थर कांप रहे हैं उससे, रोजाना गिरबान उनका पकड़ रहा है। तुम किस खेत की मूली को और ना सके छाड़ के टुर गया ना वापस। उसने फिल्म बना दिया गंडा अपना अली अमीर गंडापुर 420। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टोरी में 2 चीजें नहीं थी, वरना हॉलीवुड की मूवी तो तैयार। एक शेर नहीं मारा उसने रास्ते में, और एक खातून उसके साथ नहीं थी जो जंगल में गाना पिक्चराइज हो सकता है मार्गला की पहाड़ियों में, वरना फिल्म तक बिल्कुल अक्षय कुमार लग रहा था। बिल्कुल वो तो अक्षय कुमार था। पूरी स्टोरी किसी इंडियन फिल्म की उसने चोरी की है, जो उसने सुबह सराद में जाके असेंबली को सुना दी, और मान रहे हैं ये। देखें देखें चीमा साहब, वो कहता है मुझे एक सिपाही ने कहा, मैं उसके कंटेनर की छत के ऊपर सो गया। और ये लौंडा लपाड़ा जो आपको आंखों से अंदर, ये भी बिलीव करेंगे अंदर फौज गई थी उसको पकड़ने, उनको नजर ही नहीं आया। इमरान खान ने ऐसा दरूद फेंका है, पढ़ के उसने कहा अली अमीर गंडापुर गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। ये उनके सामने खड़ा हुआ था, नजर ही नहीं आ रहा था। ये हालत है आपकी कौम की चीमा साहब। चीमा साहब, आज मैं समझता हूं कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी, 36 साल पहले मैं भाग कर आया था लैंड ऑफ द प्योर से, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूं जो आपके हालात।
एक दिन जिंदगी में 36 साल में एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने ये कहा हो कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखें हालत इसकी, देखें दुनिया कहां जा रही, आप कहां जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप भी होते ही आप यहाँ सियासत करते, मजा आता, मैं वहां मीडिया पे में होता भी आते। मैं अब तक जेल में होता या मारा जा चुका होता, ये जेल में होता। मतलब मेरे जैसे बंदे का वहां पे क्या गुजारा है। नहीं। ये तो मेरे सारे दोस्त कहने सर कैंसर हूं जेल च होना सी थी, तू मर गए होना सी। वहां पे मेरे जैसा बंदा वोकल, उसके कोई गुंजाइश है? उसकी क्या गुंजाइश है? इज्जत बचा के भागे चीमा साहब, जान बचा के भागे वहां से। जिस तरह कहते हैं हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है हम तो, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। बिल्कुल ठाट साहब उनका क्या करना है मालदीव वालों का, वो तो लेट गए ने आके, चीमा वो साहब पहले कहते सी फौजी कटो इंडिया दे, हुन वो कहंदा है कि फौजी ले आओ। अब वो जो नया एग्रीमेंट हुआ ठाट साहब, उसमें इंडिया उनको डिफेंस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है, पुलिस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है। भाई ने बोली चंगी लवाई है ठाट साहब, मेरे हिसाब ना बंदा सियाना है। चीमा साहब उसका स्टेटमेंट उसकी ये है, उसने कहा इंडिया आउट आई एम इन, इंडिया आउट आई एम इन। चीमा साहब देखें दो चीजें, इससे उससे सबक क्या मिला है? कहते हैं बात करने से पहले 2 दफा सोचनी चाहिए। अब आप घुटनों के बल चल के उनके पास आए हो। हाँ जी। और उसको चीमा साहब जो मैं आज उसको पढ़ रहा था, एक तो $440 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है उसके साथ। दूसरा चीमा साहब उनके साथ उन्होंने ये किया है कि उसको इन्होंने एक क्रेडिट लाइन दी है भारत ने, जिससे वो 700 घर बनाएगा वहां पे। और चीमा साहब उसके हालात इकोनॉमी के ये थे, इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $440 मिलियन रह चुके हैं, जो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। 600 सिर्फ 6 हफ्तों, ये उनके मालदीव के हालात हैं। लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए, सबक से इन्होंने। और तीसरा, इस वक्त वो टूर पर हैं, वो भारत के हर शहर में, आगरा और कई स्टेट टूर, और वहां जाके क्या करेंगे? मिन्नतें करेंगे, खुदारा टूरिज्म के लिए वापस आ जाओ, वरना मर जाएंगे। तो अगर तुम इन तिलों में तेल नहीं था तो ये खाली बढ़ के मारने की क्या जरूरत थी? जिस तरह मेरे आज आसफ जरदारी के जो जिले अलाही के जानशीन हैं, उन्होंने बढ़क मार दी। उन्होंने कहा फलस्तीन में हमारी फौजें जाके लड़ेंगी, फलस्तीन में गए चढ़। उन्होंने कहा तभी तो मैंने आपको कहा है नेतन्याहू आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हो चुका है। नेतन्याहू तो थर थर कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे। उसने कहा था आसफ जरदारी साहब वो तो इतना जालिम आदमी है कि सिर्फ 400-500 मिलियन लेके भागने का, वो तो उनकी तो इतनी प्रॉपर्टी है, वो तो बहुत अमीर आदमी है, अगर वो मेरे खिलाफ होगा तो फिर क्या बनेगा? चीमा साहब ये आपके, मैं हैरान हूं कि इस वक्त पता नहीं क्या हो रहा है, आपके कंट्री के हालात क्या हैं, और इसको कौन बचाएगा, किस तरीके से ये बच पाएगा? अब 2 चीजें हैं जो मैं आखिर में जो प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। 21 तारीख तक मुर्शद का दरबार जो है उसको कैंसिल किया गया है। एक उसमें SC का बहाना है, शंघाई कोऑपरेशन। दूसरा है 21 तारीख से पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो बिल है वो भी पास करा लिया जाए। तो ये 2 तरीके कर लेंगे, और उसके बाद मुर्शद के पास कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आज देखें अली अमीन गंडापुर साहब 0 हो चुके हैं। वो इस वक्त PTI के नजर में भी 0, और जिनके वो दोस्त थे उनकी नजर में भी 0। उसकी वजह है कि जब आपका कवर खत्म हो जाता है तो आप किसी काम के नहीं रहते। जिस दिन खान साहब ने फारग कर दिया, इधर से फारग हो जाएंगे लोगों ने, उनसे फिर आपके क्या ख्याल है? उनसे गंडे थोड़ी पैदा करने हैं, वो तो फारग हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आपके कंट्री के जो इनका ग्रास रूट इशू है, किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया, किसी के मुंह से मैंने अभी तक नहीं सुने। आपके ग्रास रूट इशू आपकी इकोनॉमी है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी एग्रीकल्चर है, और आपके बच्चे अनपढ़ हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा। ये आपके ग्रास रूट इशूज हैं और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। एनर्जी आपका इशू है। सब क्यों नहीं डिस्कस करते ये पाकिस्तानी बच्चों का मसला कि 3 करोड़ जाहिल बच्चे
जो उन बच्चों को क्या कसूर है ताड़ साहब, मतलब लेकिन उनका पॉइंट ये है कि चीमा कोई साहब डिस्कस नहीं करता, ये है आप वो बड़े इशू। ये लेकिन यहाँ पे शराफिया की लड़ाई 76 साल से नहीं खत्म हो रही। ये छोटे छोटे लोग हैं ताड़ साहब जो बड़े दफ्तरों में जाकर बैठ गए हैं, ये क्यों बच्चों पे बात नहीं करते, हेल्थ पे बात नहीं करते। सांते इन्होंने फड़का छड़िया है अपने, इन्होंने मसले नहीं सही हो रहे, साड़ी इन्होंने गल की करनी ताड़ चीमा साहब। साहब, एक तो उन बच्चों का कसूर है वो पाकिस्तान में पैदा हुए, ये बहुत बड़ा कसूर है। दूसरा, जो आपकी पॉलिसियां बनाने वाले हैं उन सब के बच्चे खुद बाहर पढ़ रहे हैं। दूसरा, छोटे लोग जब बड़े दफ्तरों में बैठ के बड़े फैसले नहीं कर सकते, वो छोटे लोग हैं ज़हनी तौर पर। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से आके आपकी जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जब डिग्रियां लेके चले जाते हैं, उससे अकल नहीं आती, वो बदले लेते हैं पाकिस्तान से, उनकी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ। लोअर मिडिल क्लास से आते हैं वो एक तो अंदर एक। और चीमा साहब, अब तो खैर हमारी जट बरादरी बहुत पढ़ रही है, काफी पढ़ के आती, लेकिन जटों के बारे में एक चीज मैं कहते, भुखे जट कटोरा लभ्या उन्हें पानी पी के ढिड पाड़ लिया सी, पानी पी वो तो छड़दे नहीं, फिर उत्थे छड़दे नहीं ना कख भी। जिस टाइम फिर जट्टां दा मुंडा कोई थल्लों लोअर मिडिल क्लास तो अगे होंदा है या कोई होर होता है, वो फिर उसका रेट बहुत थोड़ा होता है, रिश्वत में 500 रुपया नहीं छड़ते। तो चीमा साहब, दर हकीकत यही आपके इश्यूज हैं। और दूसरा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को नहीं है, सजा नहीं दी जा रही, बिल्कुल किसी को सजा नहीं दी जा रही, किसी को। जिस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर और सुप्रीमेसी ऑफ जस्टिस खत्म हो जाती है, वहां पे आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियली तो आप कभी सर्वाइव, आप हालत ही खराब थी। आप 1947 से आप अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं, आपके पहले डेलीगेशन ने पैसे मांगे थे यहां से कि भारत के पास बहुत बड़ी फौज है, हमें उनसे डर है। आपने पहले दिन से 1947 से इस चीज का रट लगाई है कि हमें पैसे दो, हम सरवाइव कर पाएंगे। उनके पास फैक्ट्रियां उधर रह गई हैं, आर्मी के सारा साजो सामान उधर रह गया है, हम छोटे हैं, हमें खतरा है, हमें खतरा है। चीमा साहब, पता नहीं क्या बात है कि आपने साइंस। और दूसरा चीमा साहब, आप अकेले की हालत ये नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत ये है, पूरी दुनिया की। वजह यह है कि जब आप बिलीव करेंगे 4-4, 6-6 बीवियां और 60-60 बच्चे पैदा करेंगे, बच्चा आपका क्या ख्याल है, एक बंदा जो हो, चीमा साहब, एक बच्चा पैदा करने के लिए खातून 1 साल के लिए एंगेज रहती, 40-50 बच्चे जो बंदे किसी, आपके ज्यादातर मिडिल ईस्ट में लोगों को 40-40 बच्चे, ये तो फुल टाइम जॉब है, ये मर्दों और औरतों के लिए। तरक्की किस तरह करेंगे? मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद बिन सुलेमान से आज, तुम्हारे पास इतना पैसा है, यूएई में इतना पैसा, कोई एक भी यूनिवर्सिटी बना सके हो वहां पे, एक भी अस्पताल ऐसा बना सके हो जहां अपना इलाज करा सको। यहां मैं बाल्टीमोर में बैठा हूं, जॉन हॉपकिंस पे, यहां पे उन्होंने बहुत बड़ा ब्लॉक एक बनाया, इलाज कराने यहां आते, पढ़ने के लिए यहां आते हैं। तो उसको, उस पैसे को आग लगानी है तुमने, अकल नहीं है तुम्हारे पास। 300 पाउंड का बंदा है, 50 बच्चे साथ, पता नहीं रजिस्टर रखते हैं कि ये किसका बच्चा है, इसका नाम क्या है, कि पता नहीं, ये ह्यूमन बीइंग की तो कैपेसिटी नहीं कि 40 बच्चों के नाम भी याद रख सके। पता नहीं। फिर चीमा साहब, मैंने जिस तरह बताया कि आज भी जिस मुल्क के अंदर मूनसून ब्राइट, बारिश आए तो लोग बच्चियां खरीदना शुरू कर दें, बच्चियों की मंडियां लग जाए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां इराक में आज भी 13 साल की बच्ची के साथ शादी करने के लिए बिल पेश हो चुका हो। इन कौमों का मुस्तकबिल क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? चलो चीमा साहब, हमारे जैसे लोगों को जब दुख होता है जब देखते हैं कि सिविलाइज कौमें क्या कर रही हैं। आज का यहाँ पे सबसे बड़ी दूसरी खबर थी, नोबेल प्राइज 2 अमेरिकन साइंटिस्ट को दिया गया जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च की है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप लोग क्यों रिवर्स गियर में हैं। 77 इयर्स इज टू लॉन्ग, मेरे ख्याल इट्स सो सैड। लेकिन चीमा साहब, हालत आपकी तरस आता है जब देखते हैं कि आज देखें 45,000 गाजा में लोग मार दिए गए अप्रोक्सीमेट। और आज उनके स्टेटमेंट है 7 अक्टूबर पे, उन्होंने कहा ईरान को भी हम गाजा बना के रख देंगे। दिस इज व्हाट देयर आर्मी सेड। उन्होंने कहा ईरान वी हैव अ कैपेसिटी टू मेक इट इनटू गाजा। और उनकी पॉपुलेशन गौर करें, उनकी पॉपुलेशन कितनी। डॉक्टर साहब, वो आप वाली बात है, मैथ एंड इंग्लिश। जिन्होंने मैथ एंड इंग्लिश पढ़ी है वो तरक्की कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी ईरान दे बंब भी नहीं पहुंचते। देखो ना, गल तो ये है ना, बंदे वही हैं, इंसान भी वही है, दिमाग भी वही है, सारा कुछ यही है। ना अंग्रेजी पढ़नी है,
ना मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो फिर क्या तरक्की करनी और क्या होगा? तो फिर बात तो सच्ची है। ये तो इन्वेस्टमेंट है, सौदा है सर इन्वेस्टमेंट का। आपने किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है? आपने मज़हबी जुनूनी बनाने में इन्वेस्टमेंट की है, रेडिकल्स बनाने में इन्वेस्टमेंट की है, साइंटिस्ट बनाने में इन्वेस्टमेंट की है। जो पाओगे वो ही निकलना है। तो हम जो है ना चीमा वो साहब, मेरा बस चले तो आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जाके मैं मिन्नतें करूं भारत की जाके। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान में आए, मैं उनकी मिन्नत करूं आके, डॉक्टर साहब खुदा रहा है, हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक ब्रांच लाहौर में बना दें। आज आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक ब्रांच लाहौर में बना दें, कराची में बना दें। लेकिन ये कौन करे? ये नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब मेरे अपने बच्चे पढ़ रहे हो लंदन में, तो मुझे क्या जरूरत है? चाहे भाड़ में पाकिस्तान और ये हमारा बच्चे जो है, क्या फर्क पड़ता बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, हाउ फर्दर थिंग्स अनफोल्ड और क्या पाकिस्तान में क्या होता है, खित्ते में क्या होता है, आइंदा आने दिल वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका बड़ी खुशी है कि 11 साल बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बेहतरीन दोस्त है पाकिस्तान का चाइना, लेकिन 11-11 साल, 15-15 साल बाद लीडर पाकिस्तान आते हैं। वो समझते हैं, और हमारे हर साल पहुंचे होते हैं, साल में 3-3 दफा भी पहुंचे होते हैं। वो लेकिन आते ही नहीं है। नहीं, एक और बात है, आपने उनको आने से पहले ही उनकी 2 चाइनीज डेड बॉडीज का तोहफा पेश कर दिया। यस साहब, देखिए ना अब क्या, अब वो क्या उनके लिए जो है वो उनके लिए भी परेशानी का सबब है कि वो कहते हैं जी आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हमारे, कहते हैं जी हमारी दोस्ती हिमालयाज से बड़ी है, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, और दुनिया में किसी जगह मुल्क में चाइनीज पे अटैक नहीं होते, आपके मुल्क में होते हैं और आप हमें डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। वो मैं कल देख सीमा रहा था। साहब, इन लोगों को यह सुनना चाहिए कि इस वक्त चाइनीज फील कंफर्टेबल एंड सेफ इन अफगानिस्तान। यस, अफगानिस्तान, दिस ये उनकी स्टेटमेंट है, उनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट मेरे। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा है। देखते हैं क्या होता है। अब एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए क्या रिजल्ट लेके आती है। इम्पोर्टेंट तो है कि चलो पाकिस्तान एक दुनिया में मेन स्ट्रीम हो रहा है, किसी एक फोरम में तो हम बैठे हुए हैं। देखते हैं इससे क्या निकलता है। थैंक यू वेरी मच साजिद डॉक्टर साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपको बहुत